हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर हर्षल जैन। आज हम पढ़ने वाले हैं द केस स्टडी ऑफ श्रीलंका विच इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ पावर शेयरिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो द केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। अब जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड नेशन है जो तमिलनाडु की कोस्ट के पास में है, जिसकी जो पॉपुलेशन है हरियाणा के सिमिलर है, विच इज ओवर 2 करोड़। कितने हैं? 2 करोड़ है। विद सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी, कुछ अच्छी डाइवर्सिटीज के साथ, कुछ महत्वपूर्ण डाइवर्सिटीज के साथ जो श्रीलंका है वो 2 मेजर सोशल ग्रुप में बटा हुआ है। एक है तमिल और दूसरा है सिन्हाला। अब जो सिन्हाला है, जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो है 74%। इट्स मीन इट्स इन मेजोरिटी, मतलब जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो बहुमत में है। 74% पॉपुलेशन सिन्हाला है और तमिल है वो 18% है। इट्स मीन इज माइनॉरिटी। इसमें ये किसमें है? माइनॉरिटी में है। जो तमिल है वो केवल तमिल नहीं है, वो इंडियन भी है और श्रीलंकन भी। इंडियन कितना है? 5% और श्रीलंकन कितना है? 13%। अब इंडियन तमिल्स कैसे? अब क्या हुआ था कोलोनियल पीरियड में, मतलब ब्रिटिशर से रूल में आपके थोड़ी इंडियंस जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे थे। इंडियंस से जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे थे श्रीलंका में वर्क ढूंढने के लिए। वो माइग्रेशन तो कर गए वर्क ढूंढने के लिए इंडेंचर लेबर के रूप में, लेकिन बट वो वापस नहीं आए श्रीलंका के आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो वहीं बस गए। उनको हमने कहा इंडियन तमिल्स, जो इंडिया से आए हैं। ठीक है। अब जो सिन्हालीस थे वो फॉलो करते थे बुद्धिज्म। जो सिन्हालीस कम्युनिटी थी वो फॉलो करती थी बुद्धिज्म। एंड दी जो तमिल से मोस्टली हिंदू और मुस्लिम थे, एंड 7% जो रेस्ट था, जो 7% बचे हुए थे वो क्रिश्चियंस थे। कौन थे? क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे। कौन से? क्रिश्चियंस थे। ठीक है। अब जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो मेजोरिटी होने के कारण वो सप्रेस कर रही थी किसको? माइनॉरिटी कम्युनिटी। कौन? तमिल को। ठीक है। अब कंसंट्रेशन देखो, श्रीलंकन तमिल आर मेनली इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। आपको अपनी स्क्रीन पे मैप दिख रहा होगा। अब देखो जो श्रीलंका तमिल वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री में है, वो इस साइड है। देखो ये श्रीलंकन तमिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री में है। ये इंडियन तमिल्स है जो कंट्री के ऑफ द बीच में है। एंड सिन्हालीस कौन सी? व्हाइट पोर्शन वो है, ये डॉट है, ये मुस्लिम्स है। तो आप देख सकते हो कि श्रीलंका तमिल्स है वो एक साइड है कंट्री के, इधर है और इधर है। तो आराम से डेमोग्राफिक डिविजन्स पार्टीशन हो सकता है एक कंट्री के अंदर। इंडियन तमिल से बीच वाला एरिया ले लेंगे, सिन्हालीज यहाँ बन जाएंगे। मतलब ये है कि आराम से पार्टीशन हो सकता है एक कंट्री के अंदर। अब पॉसिबिलिटी है पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट होने के बाद, ये लड़ाई झगड़ा होने के कारण अब इससे सर पार्टीशन आ सकता है और पावर का स्ट्रगल हो सकता है कि एक कंट्री के अंदर ही पार्टीशन। ठीक है। इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में जब सिन्हाली श्रीलंका में गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो उसमें क्या हुआ था? श्रीलंका में गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो जो गवर्नमेंट थी वो बेस्ड थी मेजोरिटेरिज्म, मतलब जिसमें क्या होता थी, डोमिनेट करती थी मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी पे। वो अपनी ही पॉलिसीज लाई थी अपने लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट फॉर्म बेस्ड ऑन द मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो हुई मेजोरिटेरिज्म पे फॉर्म हुई। जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वो कंट्रोल करती थी सारी पावर्स को। अब एंड दे मेड सर्टेन पॉलिसी इन विच इज फेवर इन सिन्हाला कम्युनिटी। उन्हें ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई जो सिन्हाला कम्युनिटी को ही फेवर कर रही थी। जैसे लाए थे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956, जिसमें क्या होता, सिन्हालीस को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। दूसरा था प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, जैसे जॉब्स हैं, कॉलेज एडमिशन हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, एंड दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? सबसे पहले सिन्हालीस को। अब रिलीजियस फेवर बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म को क्या प्रमोट करा जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, विच इज नॉट सर्कुलर। ठीक है। अब रिजल्ट क्या था उसमें? तमिल फेल्ट डिसएडवांटेज एंड एलिनेटेड टू दीज पॉलिसीज। तमिल ने फेल्ट करा था डिसएडवांटेज, मतलब ने डिसएडवांटेज फील करा था, और एलिनेटेड मतलब है वो अपनी कंट्री में रहते हुए भी अपने आप को उस कंट्री का पार्ट नहीं मानते, उसको लगता है कि वो उस कंट्री का पार्ट ही नहीं है। तो हम एक बार फिर से पूरा रिकैप करते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो तमिलनाडु के पास में है, जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हरियाणा के बराबर ही। उसमें सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटीज बहुत सारे हैं, जिसमें 2 मेजर ग्रुप्स हैं, वो है तमिल और सिन्हाला। सिन्हाला है वो 74% है, इट्स मींस इन मेजोरिटी कम्युनिटी। एंड 18% तमिल है जो श्रीलंकन और इंडियन है। इंडियन तमिल है वो कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से कहाँ आए थे? श्रीलंका आए थे वर्ष ढूंढने के लिए। जो श्रीलंका तमिल है वो 13% है, एंड दी
बचे हुए रेस्ट 5% कौन है, इंडियन तमिल्स हैं। इसमें मोस्टली हिंदू एंड मुस्लिम फॉलो करते हैं और सिन्हाली क्या फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म। और बचे हुए रेस्ट 7% है क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद जब आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वो हुई थी बेस्ड ऑन मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटी पे बेस हुई थी। जो गवर्नमेंट फॉलो हुई थी वो बेस्ड ऑन मेजोरिटी पे हुई थी, जिसमें क्या होता है मेजोरिटी कम्युनिटी सारा पावर होल्ड करके रखती है। उन्हें 3 पॉलिसी लाई थी। पहला था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1956, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज एंड दी रिलीजियस फेवर। ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी सिन्हालीज को, और साथ ही साथ प्रेफरेंस देने लगे जॉब्स में, कॉलेज एडमिशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कॉलरशिप में। और रिलीजियस फेवर किसको करा, बुद्धिज्म को। अब इसी वजह से क्या हुआ था, तमिल फेल डिसएडवांटेज, वो डिसएडवांटेज फील करने लग गए अपनी कंट्री में रहते हुए भी, एलिनेटेड फील करने लग गए कि वो उस कंट्री का पार्टी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था श्रीलंकन तमिल्स पे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर स्टार्ट करते हैं। अब इम्पैक्ट था जो श्रीलंकन तमिल्स पे, उनमें क्या होता है, ग्रोइंग एलिनेशन का मतलब आपको बताया था, अपनी कंट्री में रहते हुए भी अपनी कंट्री का पार्ट न माना जाना। तो श्रीलंकन तमिल्स थे इंक्रीजिंग फेल्ट मार्जिनलाइज्ड प्रिविजिंग दैट गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब जो श्रीलंकन तमिल थे वो धीरे धीरे करते उनके मन में ऐसा बढ़ता जा रहा था कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रही हैं, और साथ में उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किस पे बेस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बेस पर, कल्चर और लिंग्विस्टिक नीड्स पे, ठीक है। और पॉलिटिकल डिस्कंटेंट में देखें तो जो तमिल लीडर्स थे और पार्टीज थी वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी जो तमिल है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ और रीजनल ऑटोनॉमी दो और इक्वालिटी एजुकेशन में दो और जॉब अपॉर्चुनिटीज में दो, जो उन्हें फ्रिक्वेंटली डिनाई कर दी, उन्हें तुरंत मना कर दिया, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। अब दूसरा, ड्यू टू दीज तमिल पीपल मेक पॉलिटिकल पार्टी। अब ये सब हो जाने के कारण ना उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना, ना एजुकेशन के लिए कोई स्पेशल नीड्स देना उनको, मतलब एजुकेशन में भी उनको कोई इक्वलिटी ना दी, किसी चीज में वो उनको अच्छी तरह क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे, हर चीज में उनको पीछे ढकेल रहे थे, उनको आगे नहीं कर रहे थे। इट्स मीन्स उनको क्या बोल रहे थे, इनइक्वालिटी कर रहे थे। तो जो तमिल लीडर थे उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, जो सबसे मेन थी उसमें थी LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इनम, जिसको लीड कर रहे थे प्रभाकरन। अब LTTE ने 1993 में 13 सिन्हाली सोल्जर को मार दिया था, जिसके रिवेंज में सिन्हाला कम्युनिटी ने ह्यूज अटैक करा था LTTE पर, जिसमें क्या हुआ था, प्रभाकरन मर गया था और सिविल वॉर का एंड हो गया था। और जो सिविल वॉर है वो 1980s में चालू हुई थी और 2009 में खत्म हुई थी। अब जो LTTE है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री से आई थी, ये कहां से आई थी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री से इमर्ज हुई थी, ये आप ध्यान रखना। और ये भी आप ध्यान रखना कि 1990s में कि इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका में, 1999 में उन्हें फिर से बुला लिया, बिकॉज वहां पे वो पीस नहीं एस्टेब्लिश कर पाए। और जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सिविल वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, सबसे पहला ह्यूमन सोशल इम्पैक्ट। अब जो भी वॉर होगी सबसे पहला इम्पैक्ट उनके ह्यूमन सोसाइटी पर पड़ेगा। द वॉर रिजल्ट द लॉस ऑफ 1000 लाइफ, बहुत सारे लोगों की लाइफ गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज को अपने घर छोड़ने पड़े, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रक्शन। क्या हुआ था, बड़े स्तर पे इकोनॉमिक और सोशल सेटबैक मिला था उनको, मतलब बहुत कल्चर रिलेटेड इशू भी आए थे उसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो जितना भी कहा था उनने सारा 20-30 साल पीछे चला गया। जो अब द कल्चरल और इकोनॉमिक सेटबैक, द कॉन्फ्लिक्ट सर्वरली अफेक्टेड श्रीलंका सोशल फैब्रिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो कॉन्फ्लिक्ट था, अगर लड़ाई झगड़ा था, उसकी वजह से क्या होता है, जो श्रीलंका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था उसको बहुत इफेक्ट पड़ा था, अंडरमाइनिंग अचीवमेंट इन एजुकेशन एंड द हेल्थ ओवरऑल वेलबीइंग। अब जितनी भी उन्होंने अचीवमेंट करी थी एजुकेशन और हेल्थ में, सब अंडरग्राउंड हो गई, मतलब अंदर घुस गई। अब जो सिविल वॉर था, जब सिविल वॉर एंड हुई 2009 में, जिसमें क्या हुआ था, लीविंग लास्टिंग स्केर्स ऑन देम नेशन, कि बहुत बड़ा लांछन लगा दिया था किसके ऊपर, श्रीलंका पर। ठीक है, हम फिर से पढ़ते हैं, श्रीलंका के जो तमिल हैं वो फेल्ट कर रही थी मार्जिनलाइज्ड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो उनको बिल्कुल फेवर नहीं कर रही थी। ठीक है, अब जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया वो भी उनके अगेंस्ट था, प्रेफरेंशियल पॉलिसी अगेंस्ट थी, रिलीजियस फेवर अलग था, है ना। जो तमिल लीडर थे और पार्टी थी वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, पर ये सब
मांग तो उनने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। ठीक है, अब जो तमिल पीपल थे उन्हें पॉलिटिकल पार्टी चुना, जिसमें सबसे मेन थी एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसको लेड करे थे प्रभाकरन। अब प्रभाकरन 1993 में अब एलटीटी ने अटैक करा था सिन्हालीज पे, जिसमें उससे 13 सोल्जर मर गए थे। और उस 13 सोल्जर उनमें रिवेंज में क्या करा था, उन्हें ह्यूज अटैक करा था एलटीटी पर, जिसमें प्रभाकरन की मृत्यु हो गई थी 2009 में। और उसका सिविल वॉर का इम्पैक्ट था 1000 लाइफ्स का लॉस होना, डिस्प्लेसमेंट होना फैमिलीज का, बहुत इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेटबैक मिलना। अब ऊपर से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत पीछे हो गया था, और इसकी वजह से क्या हुआ था, उनका जितने भी अचीवमेंट करे थे एजुकेशन और हेल्थ में, वो भी अंडरमाइनिंग हो गए थे। मतलब एक तरह से उनको वो अचीवमेंट शुरू से स्टार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर लास्टिंग स्केयर्स, इसका मतलब एक तरह लालछन के रूप में आया था वो, जो सिविल वॉर थी 2009 की। अब जितना भी पढ़ा एक बार अब उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसपे हम जितना भी पढ़ा है अब उसको सारा रिकैप करेंगे। अब देखो, श्रीलंका है वो क्या है, एक आइलैंड नेशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब श्रीलंका में जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, उसी हर है, उसमें 2 मेजर सोशल ग्रुप हैं, 2 मेजर सोशल ग्रुप हैं, सिन्हाला एंड तमिल। सिन्हाला है वो है 74 और तमिल 18% है। सिन्हाला है वो फॉलो करते हैं रिलीजन बुद्धिज्म, इसको बुद्धिज्म को। और जो तमिल है वो फॉलो कर, तमिल है 2 तरह के, श्रीलंकन तो श्रीलंका में ही थे, और इंडियन जो इंडिया से श्रीलंका में आए थे। श्रीलंकन तमिल 30% थे और 5% क्या थे, इंडियन तमिल के। ठीक है, और उसके बाद ये जाकर क्या थे, हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम थे। ठीक है, अब क्या था, जो सिन्हालीज थे वो मेजरली, जैसे श्रीलंका है, जो तमिल थे वो ज्यादातर क्या रहते थे इधर, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल इधर रहते थे, और बाकी बचे कौन रहते थे, सिन्हालीज रहते थे। तो इससे क्या हो सकता था, आराम से पार्टीशन के दौरान पार्टीशन हो सकता कि श्रीलंका तमिल इधर रह लेंगे, इंडियन इधर रह लेंगे और सिन्हालीज ऐसे रह लेंगे। तो पार्टीशन हो सकता था, कंफ्लिक्ट हो सकता था इसके बीच में, कि हाँ अब कंट्री के अंदर ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद अब आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस है वो 1948 में हुआ था, इससे क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो अब श्रीलंका का 1948 में इंडिपेंडेंस हुआ, उनने अपनी, अब जो उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो थी मेजोरिटेरिज्म में, जिसमें होता है मेजोरिटी कम्युनिटी अपने गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है मेजोरिटी की बेस पर। वो थी सिन्हाला। सिन्हाला ने जो पॉलिसी लाई थी उनको ही फेवर कर रही थी, वो थी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, और लास्टली रिलीजियस फेवर। ठीक है, इन सब के कारण जो अब ये सब फेवर कर रही थी किसको, सिन्हालीज को, किसको, सिन्हाला को। अब इस सब के कारण जो तमिल थे वो क्या हो रहे थे, डिसएडवांटेज फील कर रहे थे। क्या कर रहे थे, तमिल फेल्ट डिसएडवांटेज, जो तमिल थे वो क्या कर रहे थे, डिसएडवांटेज, क्या कर रहे थे, डिसएडवांटेज फेल्ट कर रहे थे, और एलिएशन फील कर रहे थे अपनी कंट्री में। और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ये तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, एजुकेशन में उनको इक्वालिटी दो, जॉब अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी दो, पर वो सब डिमांड्स को उन्होंने मना कर दिया। अब जो तमिल थे उनने एलटीटी ही फॉर्म करी, जो एलटीटी है उसने 1993 में 13 सिन्हाली सोल्जर को मार दिया, और 13 सिन्हाली सोल्जर को मारने के बाद सिन्हाला में ह्यूज अटैक करा था 2009 में, किसके ऊपर, एलटीटी के ऊपर, जिसके ऊपर जो उनका लीडर था प्रभाकर, उसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद सिविल वॉर का एंड हो गया था। और सिविल वॉर में क्या हुआ था, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ लाइफ डिस्क्रप्शन हुआ था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल्स हुआ था, इकोनॉमिक सेटबैक, कल्चरल इश्यूज एंड लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज हुई थी उस सिविल वॉर के दौरान 2009 में, जिसने श्रीलंका को कम से कम 30-40 साल पीछे ढकेल दिया था। ठीक है, सो अब इससे क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर से आज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहली बात, व्हाट डू यू
अंडरस्टैंड बाय पावर सेविंग। ये आप पावर सेविंग से क्या समझते हैं वो हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, उससे क्वेश्चन आता है। दूसरा, द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, जो पूरी हमने बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ी थी उसके अंदर से क्या क्वेश्चन आता है कि बॉर्डर्स के बेस पर आ जाएगी, बॉर्डर्स बताओ, बॉर्डर्स का नेम बताओ आप, है ना। अब उसके अंदर जो भी डायवर्सिटीज थी, जितने भी डायवर्सिटी थी एथनिक कंपोजिशन का, उसको आप एक्सप्लेन करो कि डच फ्रेंच कैसे कैसे कितने परसेंटेज में थी, उस वो क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, कि बेल्जियम मॉडल, बेल्जियम मॉडल क्या था, कि ये आ सकता है व्हाट इज बेल्जियम मॉडल, ठीक। और वाई बेल्जियम मॉडल मेक, इन बेल्जियम मॉडल को बनाया ही क्यों गया था, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो श्रीलंका वाला है उससे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर दी पॉलिसीज दे, व्हाट आर दी पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसीज थी जिसके कारण से जो तमिल है उसको डिसएडवांटेज फील हुआ। व्हाट आर दी पॉलिसीज ड्यू टू दिस, ड्यू टू विच तमिल फेल्ट डिसएडवांटेज, ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से तमिल को डिसएडवांटेज फील हो रहा था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, कि व्हाट वन इंपैक्ट ऑफ सिविल वॉर, कि इंपैक्ट क्या पड़ा था, इंपैक्ट ऑफ सिविल वॉर, कि सिविल वॉर का इंपैक्ट क्या पड़ा था लोगों के ऊपर, ये क्वेश्चन है। और लास्टली, बहुत जो ज्यादातर पूछा जाता है बोर्ड से, वो है डिफरेंस या कंपेयर बिटवीन श्रीलंका एंड बेल्जियम केस स्टडी, कि आप इसको कंपेयर करो, जो बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी थी उसको कंपेयर करो और हमें डिफरेंसेस बताओ कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने ऐसा क्या करा जो बेल्जियम में एस्टेब्लिश हो गई पीस, पर श्रीलंका गवर्नमेंट कर नहीं पाई, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा कि पावर शेयरिंग कैसे करी जाती है, अलग अलग तरीके से कैसे कैसे करा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनेशन गवर्नमेंट बनाकर, सोशल ग्रुप में पावर्स को बांटकर, वो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।